देखिए, इस देश में अभी सबसे बड़ी चिंता है टैरिफ वॉर। और सवाल उठता है कि हमें ऐसा लग रहा है कि अभी इससे सीधे हम पर इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हैं तो गलत सोचते हैं। आपको बता दें कि भारत और अमेरिका के टैरिफ वॉर के बीच उद्योग जगत पर अब सीधा असर पड़ा। हालांकि आप लोगों ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें भी लगातार देखी होगी, बनारस में भी इसका विरोध जताया गया। अब सवाल उठता है कि इससे अब उद्योग जगत में, या यूं कहें कि जो निर्यात करते हैं उनके अंदर एक कहीं न कहीं इनसिक्योरिटी हो गई कि आगे क्या होगा? सरकार क्या कदम उठाएगी? आपको बता दें कि अभी से ही सरकार से वो लोग ब्याज पर राहत, सब्सिडी, एमएसएमई पर सेक्टर में तगड़ा सपोर्ट भी माँग करने लगे हैं। अब सवाल उठता है कि इससे भारतीय निर्यातियों को कैसे असर होगा और इसका कितना सीधा इम्पैक्ट होगा, ये भी हम समझने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें कि 50% जो टैरिफ थोपा गया है, इससे कारोबार पर सीधे चोट है। ये समझिए, खासतौर पर टेक्सटाइल, ज्वेलरी, ऑटो पार्ट्स, केमिकल, इन सेक्टरों में जो असर होगा, उससे क्या होगा कि हमारा जो कारोबार हो रहा है, जो हमारा निर्यात हो रहा है, उस पर असर होगा। और इससे आपको बता दें कि सीधे कहीं न कहीं इस पर अब नौकरियां भी जाएंगी। अब नौकरियां कैसे जाएगी? आपको बता दें कि जब निर्यात ही नहीं होगा तो खास तौर पर प्रोडक्शन कम हो जाएंगे। अगर प्रोडक्शन कम होंगे तो सीधा इम्पैक्ट होगा मैन्युफैक्चरिंग पर, एमएसएमई पर सीधे इम्पैक्ट होगा। तो इससे नौकरियां भी जा सकती हैं अगर इस पर सही वक्त रहते कदम नहीं उठाया गया तो। अब सवाल उठता है कि इसे लेकर अर्थव्यवस्था पर भी चिंता है। आप समझ रहे होंगे कि अर्थव्यवस्था पर कैसे? आपको बता दें कि देखिए, अर्थव्यवस्था की बात करें तो इससे सीधे इम्पैक्ट हमारी जो जीडीपी है, निर्यात पर बहुत ज़्यादा निर्भर करती है। अगर ऐसे ही चलता रहा, बीच में कोई कदम रास्ता नहीं निकाला गया, तो इससे ये हो सकता है कि अगर हम जीडीपी की बात करें तो जीडीपी इसलिए इम्पैक्ट होगा कि हमारा रुपया कमज़ोर होगा। अब सवाल उठ जाता है कि विदेश नीति की ज़िम्मेदारी क्या है? जी हाँ, अब इसमें एक ठोस रणनीति दिखाई देनी होगी, क्योंकि हालाँकि आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री मोदी जापान दौरे पर रहेंगे 1 सितंबर पर, उसके बाद वो सीधे आपको बता दें कि सम्मेलन भी जा रहे हैं, और वो जा रहे हैं चाइना एससीओ सम्मेलन में। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या चाइना से, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया कि ये जो हम अब रिश्ते सुधारने की कोशिश करें, क्या इतना आसान है? क्या चाइना हमारे हित की बहुत ज़्यादा सोचेगा? क्योंकि अभी तक सरकार कूटनीति की जो बात करते रही, कहीं न कहीं वो अब विफल दिखाई दे रही है। राजनीतिक मोर्चे पर तो सफल रही, लेकिन जिस कूटनीति की बात करने की बात सामने आई थी, वो कहीं न कहीं अब ज़्यादा सफल दिखाई नहीं दे रही है। तो अब नतीजा साफ है कि अगर समय रहते कदम नहीं उठाया गया तो ये टैरिफ वॉर जो है, आप ये समझिए, नोटबंदी हुआ, जीएसटी हुआ, कोरोना, और ये चौथा जो वायरस मैं कहूँ, ये वायरस ही है, जो टैरिफ है, ये कहीं न कहीं मुश्किल हो सकता है और हमारे उद्योग जगत के लिए फिर से वेंटिलेटर वाली कंडीशन पे ला सकता है। तो अब ये समझना होगा कि अब सरकार आगे क्या नीति करेगी। ठीक है, आप रसिया से अब संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं, चाइना से संबंध बनाने दूसरा ऑप्शन, क्योंकि अमेरिका के बाद हमारा दूसरा जो सबसे बड़ा बाजार है वो चाइना है। लेकिन क्या अब आपको ये नीति, जो हम कूटनीति की बात कर रहे हैं, ये पहले से नहीं समझा गया? और जिस तरह से मैंने कहा था कि भारत की जो नीति है वो कहीं न कहीं मल्टी ओरिएंटेड है, और जिससे है कि आप सबके साथ रिश्ते अच्छे बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो पटल पर दिखाई नहीं दिया। तो इसमें विदेश नीति की ज़िम्मेदारी अब सबसे ज़्यादा अहम रोल रखती है, क्योंकि जो स्थिति आने वाली है, आप ये समझिए कि लाखों लोगों की नौकरी पर यहाँ पर खतरा हो सकता है, अगर समय रहते रास्ता नहीं निकाला गया तो।